जय श्री राधे। एकादशी में त्रुटि तो 99.9 लोगों की, 9 साधकों की रहती है, क्योंकि एकादशी के कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि निर्जल रहना चाहिए। अब जो लोग निर्जल नहीं रहते उनके नंबर कट जाते हैं। दूसरा पहलू ये है कि दिन में सोना नहीं चाहिए। अब जो लोग सो जाते हैं उनके नंबर कट जाते हैं। तीसरा पहलू ये है कि काम वासना मैथुन से दूर रहना चाहिए। यदि कुछ ऐसा करते हैं तो उनके नंबर कट जाते हैं। चौथा पहलू ये है कि रात्रि में जागरण पूरी रात करना चाहिए 4 बजे तक। जो नहीं करते हैं उनके कट जाते हैं। कुछ लोग 10, 11, 12 बजे तक कर लेते हैं, उनके आधे कट जाते हैं। 8वां पहलू ये है कि भजन अधिक होना चाहिए रोज से। रोज हम यदि 1 लाख नाम करते हैं तो एकादशी के दिन 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख नाम होना चाहिए। नहीं होता है तो आपने भूखे तो रह लिए, निर्जल भी रह लिए और भजन नहीं किया तो नंबर कट जाएगा। उसके बाद आपने निर्जल तो रह लिए और इधर उधर डोल रहे हैं आप, वहाँ से वहाँ, वृत्ति को आपने केंद्रित नहीं किया, स्थिर नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए जैसी परिस्थिति हो, क्योंकि हम लोग, कम से कम मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो हम व्रत तो हम रख ही नहीं पाते, हमारी औकात ही नहीं है व्रत रख पाने की। केवल ये है कि हम सम्मान कर देते हैं। ठीक वैसे जैसे मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और मुझको बोतल चढ़ रही है, मैं सोया हुआ हूँ और मेरे पिताजी या मेरे कोई गुरुजन वृंद आए, उठ मैं सकता नहीं हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ा सा सिर हिला के और आँख से उनको प्रणाम कर देता हूँ, उनको राधे श्याम बोल देता हूँ, उनको मुख से प्रणाम बोल देता हूँ। बस उनका सम्मान हो गया बस, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। एकादशी व्रत जो हम लोग करते हैं वो 100 में से 10 नंबर वाला ही व्रत हम लोग करते हैं, फिर भी वो सम्मान है। यदि ये कहें कि क्या फ़ायदा 10 नंबर वाला भी नहीं करना चाहिए, तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा कि बिस्तर पर लेटे हुए मेरे पिताजी आए और मैं मुंह पर आके चुपचाप शून्य में पड़ा रहूं, तो ये अपमान हो जाएगा। एकादशी व्रत का अपमान नहीं करना है। यथासंभव अपनी देश काल परिस्थिति, आयु, स्वास्थ्य, शरीर के हिसाब से जितना हो सके उसका सम्मान करना है। मैंने अर्ली डेज में एक ऐसा चार्ट भी बनाया था कि दोपहर में सोने के 10 नंबर, निर्जल रहने के 10 नंबर, रात में जागने के 10 नंबर। तो उसका कैलकुलेशन जब किया जाता था तो हम एकादशी करने वालों के 10 नंबर ही मुश्किल से मिलते थे 100 में। तो उसको समझ लेना है। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो नहीं करिए, और एकादशी में आपकी बहुत अधिक निष्ठा है तो 2 दिन की छुट्टी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 5 डेज वीक होता है, 5 दिन दब के काम करिए। एकादशी और द्वादशी को जो है 2 दिन की छुट्टी कर लीजिए। और क्यों नींद आती है? जो लोग जागरण करते हैं, हमारे पूज्य विनोद बाबा पूरी रात जागरण करते हैं, निर्जल रहते हैं, तो द्वादशी को क्या सोए रहते हैं? वो द्वादशी को फिर बैठ के बाहर अपने सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठ के आसन पर बैठते हैं, 2:30 बजे तक भजन करते। नींद आती ही क्यों है? आती है तो उसका उपाय कर लीजिए यदि निष्ठा है। तो नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, आप कहें मेरा बजट बिगड़ेगा, तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना कर लीजिए। जागरण का अर्थ रोज 10 बजे सोते हो तो आज 11 बजे सो जाइए तो जागरण हो गया। जागरण नहीं हुआ, भजन अधिक हो गया तो चल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करके सारी परिस्थिति को देख लेना चाहिए, और जैसा संभव हो भाव शुद्ध रहे। क्रिया से बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। जाग तो गए और रोते रहे, अरे क्या आपत है यार, ये आज जागना पड़ गया, इससे ना जागना बहुत बेहतर है। भाव शुद्ध रहे। जय श्री राधे, जय नेता। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल।